है और वो प्रतिष्ठा होगी ऐतिहासिक। 2018 की केसरिया नाथ जी की संघ में भी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हुआ और मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हुआ। संघ वालों ने बहुत अच्छे से बहुमान भी किया। मेरा बालोतरा में एक छाप पड़ गई कि वास्तव में कोई है हमारे बालोतरा में। लेकिन मैं ये बात फैक्ट से कहता हूँ, जब मैं शक्तिपीठ पे चढ़ता हूँ, जब मैं मंच पे चढ़ता हूँ, तब माँ राजेश्वरी, माँ भगवती, मेरी कुलदेवी मुझसे जो बुलवाती मैं वही बोलता हूँ। वो जाने और उसका काम जाने। उस फल समाज बालोतरा का और हमारे कर्तव्यगत और तपागत दोनों संघों का। अगर शुरुआत में अगर उन्होंने मुझे नहीं संभाला होता तो क्या मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तो सबसे बड़ी बात कि मारवाड़ में के घर का जोगी जोगटा बाहर का जोगी सिद्ध, लेकिन इस कहावत को यहाँ उल्टा करके दिखाया बालोतरा वासियों ने कि यहाँ हमारे के घर का जोगी सिद्ध है। ये एक समाज में अपनी एक उपलब्धि बने मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि मैंने करोड़ों कमा लिए। 4 साल में बहुत लंबा खड़ा चला गया और फिर पापा ने वगैरह सब परिवार वालों ने बोला दी कि ये सब करने के लिए थोड़ी तेरे को बेंगलोर भेजा था। फिर सुरेंद्र भाई जब मैंने देखा कि ये 2-2 3-3 बार मैंने ऐसा करता, फिर मैंने कसम ही ले ली कि आज से संगीत कुछ करूंगा ही नहीं, बस खाली बिजनेस में ध्यान दूंगा। अनिल भाई आप पर प्रदूषण है, मैंने कहा यार मैं नहीं करता। अरे यार आपका इतना जबरदस्त साउथ में नाम था यार, आप उस टाइम में अच्छे अच्छे कलाकारों को, बड़े बड़े राजस्थान के बड़े बड़े फनकारों को आप बुलाते थे। 2011 से 2015 तक मैंने माइक नहीं पकड़ा हाथ में, मैंने घर पे भी माइक नहीं पकड़ा, मतलब हाथ ही नहीं लगाया, खाली बिजनेस ही किया। लोग आज भी कहते हैं कि चंद्रानंद सागर जी ने जिसका हाथ पकड़ा वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ये हकीकत है। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं चंद्रानंद सागर जी से जुड़ूं। मैं गुरुदेव के पास भी गया तो बोला ठीक है, देखते 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 सब जैन शासन के गुरुदेवों की कानों में भनक लगी कि कौन आया नया संगीतकार, कौन आया नया संगीतकार, कौन आया नया संगीतकार। मेरे पास काफी जनों के फोन आते थे, लोग आ जाते ही बोलते थे कि अली जी सालिचा बात करें। मैंने कहा हाँ, तो क्या खीवान जी की प्रतिष्ठा आपने करवाई थी कि 2-2 3-3 घंटे? तो क्या मैं बताऊं, जब अन्य सलाह का प्रतिष्ठा होकर चढ़ावे होता है ना फादर भाई, तो सुबह 9 बजे की जाजम का मुहूर्त होता है, 8:40 9 9:30 लाख 10 बजे माइक पकड़ता हूँ, रात को 10 बजे नॉन स्टॉप, यहाँ तक कि जो दोपहर में खाने का ब्रेक आता है ना वो भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मेरे 12 महीने में कम से कम 25 से 30 प्रोग्राम होते हैं। जय जिनेन्द्र। शिवांशीमालानी.com के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। शिवांशीमालानी.com के पॉडकास्ट में हम हमारे क्षेत्र के, हमारे शिवांशी मालानी समाज के उन हस्तियों को पॉडकास्ट के स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं जिनकी जीवनी से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, उनके स्ट्रगल से, उनके विजन से या उनके सोच से हमको कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्री अनिल जी सालिचा, जिनके जीवन में काफ़ी सारा संघर्ष रहा, लेकिन उन संघर्षों के बीच में उन्होंने अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपने लगन से सक्सेस यानी सफलता के मुकाम को हासिल किया है। आज के पॉडकास्ट में जानेंगे हम उनकी जीवन यात्रा के बारे में, उनकी संगीत यात्रा के बारे में, और उन्होंने जो संघर्ष किया है और जो सफलता पाई है उनके ऊपर हम खुलकर बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अनिल भाई। खूब खूब धन्यवाद सुरेंद्र भाई और शिवांशीमालानी.com का। एक बार फिर से शिवांशीमालानी.com ने जो मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए आपकी अंतर की गहरा से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बड़ी बात यह कि कभी कभी आदमी सोच में पड़ जाता है कि क्या बोलना, कैसे बोलना, क्या कहना। स्टेज पे तो अपन आए जैसे धुएं निकाल देते। अनिल भाई आज स्टेज नहीं है, आज शिवांशी मालानी समाज के सभी लोग आपको सुन रहे हैं। आज हम आपसे खाली चर्चा स्टेज की नहीं, ऑफ द स्टेज भी करेंगे। आपकी फैमिली के बारे में करेंगे, आपके स्ट्रगल के बारे में करेंगे और आपके आने वाले ड्रीम के बारे में करेंगे, क्योंकि ऑन स्टेज काफी सारी मर्यादाएं रहती है, आप हर बात नहीं कर पाते वगैरह। लेकिन आज अनिल जी हमारे साथ बैठे हैं, तो अनिल जी की जैसे ही पॉडकास्ट की मैं अगर शुरुआत करूंगा तो मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं आपसे अनिल जी जो परिचय में आया ना 2020 में पॉडकास्ट के टाइम में मैं आपके परिचय में आया, उसके पहले की मेरे को कुछ भी नहीं मालूम अनिल भाई क्या है, कैसे संगीतकार बने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ में शिवांशी मालानी क्षेत्र के लोगों को भी मालूम पड़े कि अनिल जी सालेचा की ये संगीत यात्रा तक पहुंचने का सफर क्या था। सर्वप्रथम राजाधिराज महाराज पार्श्वनाथ दादा के शिष्यों में कोटि कोटि वंदन, जिस दरबार ने लाखों करोड़ों को एक नई पहचान दी। और हमारा तो अभाग्य कि हम उस धरती से जुड़े हुए हैं। ऐसे कमठे धरणेन्द्र चोचितम कर्म कुर्वती प्रभु स्तुल्य मनोवर्ती पार्श्वनाथ श्रेष्ठुव।
दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सिद्धंतो स्वस्थ स्मृता मतिम तिम शुभाम ददाशी दारिद्र दुख वह हार्णिका ददन्या स्वरोपकार करणाय सदार्थ चिता। ऐसी राज राजेश्वरी सुख करणी दुख हरणी माँ भगवती, माँ कल्याणी, माँ राजेश्वरी, माँ कुलदेवी, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनकी बदौलत आज मैं सब कुछ हूँ। और जैसे कि अभी आपने सुरेंद्र भाई पूछा कि संगीत की जर्नी, तो संगीत की जर्नी तो ऐसी है कि आपने कहा कि जैन संगीत का, तो जैसे एक मूर्तिकार होता है, शिल्पकार होता है, तो मूर्तिकार का मतलब वो मूर्ति बनाता है तो वो मूर्तिकार, शिल्पकार मतलब शिल्पी है तो शिल्पकार, संगीतकार का मतलब है कि संगीत गाना आता है तो संगीतकार। और पहली बात बता दो तो मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा। और ये ठीक है कि बस एक कृपा है भगवती की, स्कूल से लगाकर अब तक जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तब भी एक रुचि थी संगीत के प्रति। रुचि तो इतनी थी कि समझ लो कि इस संगीत ने मुझे क्या क्या सिखाया। पहले स्कूल से हर चीज में भाग लेने की रुचि, कहीं ना कहीं बीच में पड़ जाए नहीं सिलेक्शन। ये है, आपकी जो स्कूल थी वो कहाँ पे थी, कौन से सिटी में थी, आप कहाँ पढ़ाई की आपने? मैंने सब अपनी बालोतरा में हुई है। वर्धमान विद्या मंदिर से मेरी शुरुआत हुई है, उसके बाद में आदर्श विद्या मंदिर, उसके बाद में हाई स्कूल 10th, और 10th के बाद में मैं चला गया एग्जाम के बीच में ही बालोतरा छोड़ के। और सबसे पहला वर्धमान स्कूल में मैं जब हमारे महावीर जयंती के प्रोग्राम हुआ करते थे उस बालोतरा में? बालोतरा में बिल्कुल। 3 स्कूलों की महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जीतमल महेंद्र कुमार भंसाली स्कूल, नवकार विद्या मंदिर, और हमारी वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर। उसमें महावीर जयंती के प्रोग्रामों में जब मैं भाग लेता था तो हमारे स्कूलों में केवल एक हमारे को रोज दिया करते थे, बाकी नवकार स्कूल से सबसे ज्यादा, सेकंड जीतमल महेंद्र और थर्ड हमारा नंबर आता था। लेकिन उसमें पक्ष विपक्ष की एक प्रतियोगिता हुआ करती थी, उसमें पक्ष में बोलने वाले दुनिया भर के लोग थे और मुझे विपक्ष में खड़ा करते थे। और उस समय विपक्ष में भी मैं उसमें बोल लेता था। और गाने का शौक हमारे स्कूल के जो टीचर थे उस समय संगीत सिखाते थे, नरेश जी है, किशोर जी जो आज की तारीख में नाकोड़ा जी में संगीत का पूरा देखते हैं, भक्ति करवाते, वो किशोर जी देवड़ा, वो सब सिखाते थे। लेकिन रुचि इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि धीरे धीरे सीखे, फिर स्कूल छोड़ी। स्कूल छोड़ने के बाद में गाने का इतना शौक था तो घर वाले मना ही बोल देते, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो कहीं ना झूठ मूठ का बहाना करके चला जाते, ट्यूशन जा रहे हैं लेकिन जाते कहीं दूसरी जगह। तो उसके बाद में मुझे मिले मेरे मामा गौतम जी चौक से, वो मुझे लेके गए विमल संगीत मंडल में। ओके। विमल संगीत मंडल उस समय, आप बता दूं कि आपको बता दूं मैं सुरेंद्र जी के उस एरिया का नहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान का टॉप मोस्ट ऐसा मंडल होगा जो विमल संगीत मंडल मंडल को सुनना बोले तो कोई वीआईपी जैसे अमिताभ बच्चन, ऐसा रुतबा था हमारे विमल संगीत मंडल का। हाँ, हाँ। उस समय मेरी एंट्री, और फिर दो 1-2 साल तक तो हम खाली ऐसे ही सीखते रहे, वो करे। फिर हम मामा जी को बोलते थे, मामा जी ने हमारे को आगे लाया। उसमें क्या होते थे कि जो सीनियर सीनियर लोग थे वो गाते थे और उनकी डिमांड चलती थी, तो हमारे मामा जी सीनियर थे, जब उनका नंबर आता था तो वो गाना मुझे देते थे, अच्छा, क्या क्लास भी कर देते? तू गा ले दे, हुँ। मेरे बदले तू गा ले। हाँ, हाँ। ऐसे करते करते गाया। फिर एक एल्बम आई थी अल्ताफ राजा की, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। वो एल्बम इतनी चली थी उस जमाने में कि हर जगह शादियों ब्याहों में वही चलती थी, बिल्कुल। तुम तो ठहरे परदेसी। और उसका एक और दूसरा गाना था आवारा हवा का झोंका हूं। हाँ, हाँ। वो ये 2 गाने बहुत चले। उसमें आवारा हवा की झोंका की धुन पे मेरे मामा जी ने भजन बनाया था, ओके। कोई भी रोक नहीं सकता। इस भजन को भी मैं 10 सालों में मुश्किल से 1-2 बार मुश्किल से गाया, लेकिन उस समय का वो भजन जिसने मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म दिया। उस समय सबसे, अभी तो क्या प्रोफेशनल सब काम हो गया है, हर प्रोफेशनल संगीतकार नाकोड़ा जी में आते हैं। हम 10 सालों से मैं पौध असम की भक्ति करने के लिए हमारा ट्रस्ट मंडल याद करता है, हम जाते हैं। लेकिन पहले मंडल हुआ करते थे और 2 मंडल वहाँ पे आते थे, एक हमारा विमल संगीत मंडल, एक नागौर से मंडल आता था। ओके। और वो दोनों में इतना कंपटीशन चलता था जिसकी आप बात ही मत पूछो। अच्छा। अब उसमें जब वे हमारे मामा जी का नंबर मुझे आके लेते ना, तो कोई भी रोक नहीं सकता जब आए जाने की बारी, ऐसे उसकी ऐसे वर्डिंग ऐसे।
कोई भी रोक नहीं सकता, जब आए जाने की बारी, कर्मों की कमाई कर ले तुम, कल हंसा तोड़ जाएगा। ये पूरा गीत आप मानोगे नहीं, वो 10वीं का जब मेला होता था, मंदिर के प्रांगण में भक्ति हुआ करती थी। ये जब मैंने गीत वहां पे गाया, उस पोष दशमी के मेले में हमारे बालोतरा के लोगों का इतना सपोर्ट कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर करते करते मुझसे 3-3 4-4 बार वो गाना गलाते, और 4 साल तक पूरे बालोतरा में वही गाना चला। अरे और लोग मुझे अल्ताफ राजा ही कहने लगे। बराबर आज भी मुझे जो पुराने मेरे प्रेमी हैं, मुझे अल्ताफ राजा ही कहते। बराबर। वो वहां से शुरुआत हुई, लेकिन अब घर की कंडीशन ऐसी थी नहीं, अच्छा, और पिताजी को भी संगीत इतना पसंद नहीं था। तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने मुझे हमारे अंकल के यहाँ भेज दिया जॉब पे, बेंगलोर। कौन सी ईयर में गया? कौन सी क्लास कंप्लीट करने के बाद? 1999 में गया, ओ 1999। ठीक है, ठीक है। 1999 में मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर गया तब वहाँ का कामकाज बहुत भारी। 6 फ्लोर की उस समय की दुकान, 60-60 70 जनों का स्टाफ। और वैसे वो हमारे अंकल कैसे कि हमारे दादाजी जालोर डिस्ट्रिक्ट में दानसा है, वहाँ से गोद आए हुए। तो मैं उनके यहाँ पे जॉब में रहा, पापा जी वहाँ से छोड़ के चले गए, और वहाँ तो पूरी समझ लो कि जेल है एक नंबर की मेरे लिए। तो कुछ सीखना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं। फिर भी रविवार को छुट्टी मिलती थी, कभी कभी कहीं पे गाने चलते तो वहाँ रुक जाता था सुनने के लिए, इतना शौक था संगीत का बचपन से ही। हमारे मतलब गोर का चौक है ना, वहाँ पर सलीम वगैरह इन दोनों की कैसेटों की दुकानें थी 6-7। तो उनके यहाँ पर भी कभी गाने चलते, वो बाहर स्पीकर लगाते थे, बिल्कुल इतना लंबे लंबे स्पीकर थे। तो मेरी आदत थी, मैं 1-1 घंटा वहाँ गोर के चौक में खड़ा रह के कोटे पे बैठ के उनके गाने सुनता था, क्योंकि घर पे तो टेप रिकॉर्ड था नहीं, घर पे टेप रिकॉर्ड था नहीं, सुनना कैसे। मतलब संगीत का बचपन से इतना शौक था। और फिर वहाँ गया बेंगलोर, तो 2-3-4 साल कंटिन्यू जॉब की। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे अंकल जिनका नाम था भंवरलाल जी, मेरे जो समझ लो कि बिजनेस के आइडल है, उन्होंने मुझे बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत कड़क थे, डिसिप्लिन तो इतना खतरनाक था कि जिसकी कोई हद नहीं। उस समय हम तो डार मतलब मन में गुस्सा ही होते थे उनसे, लेकिन आज उनको याद करते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, 2 साल हो गए। लेकिन मैं मानता हूँ कि उनकी सिखाई हुई बदौलत ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और उनका धर्म के प्रति उस परिवार का बहुत लगाव था। बड़े अंकल थे छगनलाल जी, भंवरलाल जी, दुर्गाचंद जी, घेवर जी, उनका चारों का बहुत लगाव था धर्म में, मतलब दान देने में। और हमारे मामूलपेट में मंदिर राजेंद्र सूरी जी महाराजा का मंदिर है, उसकी ध्वजा उनके घर की है, और खूब पैसा खर्च दे। और फिर मंदिर में उनके जाने में मेरा काम हुआ, तो फिर वहाँ एक मंडल चलता था, श्रीमंदर स्वामी राजेंद्र सूरी जी आरती मंडल। हर रविवार रविवार वहाँ पे भक्ति होती थी, और रविवार को क्या हमारी छुट्टी रहती थी, हाफ वर्किंग डे रहता था। तो फिर मैं उस आरती मंडल में जुड़ा। आरती मंडल में जुड़ा तो वहाँ आधा घंटा 1 घंटा रोज भक्ति करता आता जाता, ऐसा चलते 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 2007 तक ही चला। 2007 में के बाद में मैंने 2008 में जॉब छोड़ दी, फरवरी मार्च में। फिर मैंने अपने खुद का बिजनेस चालू किया हमारे मासोसा के साथ में, गणपत जी साजेब। तो उनका उन्होंने नई फर्म खोली थी आसिमा कॉटन मिल, तो उनका काम मैं वहाँ पे देखने लगा बेंगलोर में। बेंगलोर में जब देखने लगा तब अपन राजा गूंज हो गए कि अब हम खुद के राजा है, अब कभी भी जाओ संगीत में। तो उस समय मैंने क्या नया नया मंडल भी ज्वाइन किया था, एक वीर संगीत मंडल करके वहाँ पे बेंगलोर बेंगलोर में। ओके। वहाँ संगीत मंडल ज्वाइन किया, तो फिर वहाँ लोगों का इतना उत्साह मिला, अरे अनिल जी क्या गाते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो। फिर अनिल जी तो हाँ ऊपर चढ़े गया, अनिल जी क्या है, अनिल जी क्या, अनिल जी क्या, अनिल जी क्या। और लोग ऊपर चढ़ाते थे, अपन तब चीजों के आर जनी के हमारे उधर है, आज कुमाराबाद में भक्ति है, आज गांधीनगर में भक्ति है, आज राजा जी नगर में भक्ति है। अब 7 दिन में 5 दिन तो वही चला जाता था, अच्छा, और दुकान पे ध्यान दिया नहीं बिल्कुल। तो मैं नहीं कहूँगा कि वर्कर लोगों ने गलत किया, गलती मेरी थी। अब जब सेठ ही बराबर नहीं है तो दुकानदार अब सही बात, नौकर क्या करेंगे। सही बात है। तो 3-4 साल तक चलाई, 1.5 साल तक तो दुकान बहुत जबरदस्त चली, नाम ही नाम हो गया। हाँ, लेकिन फिर मैंने संगीत में जैसे जैसे घुसा, तो दुकान में लॉस होना हुई, और 4 साल में बहुत लंबा घाटा चला गया। ओहो हो।
बहुत लंबा घाटा चला गया। बराबर। और फिर पापा ने वगैरह सब परिवार वालों ने बोला दी कि ये सब करने के लिए थोड़ी न तेरे को बैंगलोर भेजा था, वैसा भेजा था। फिर मन भी टूट गया, कर्जा भी हो गया। और फिर अब संगीत से भी इतना लगाव गिरा, कर्जे में आदमी तो संगीत में क्या गाएगा कि वो सही बात। उस भी थोड़ी कम हो गई। उसके बाद में ऐसा हुआ कि 2008 में मेरी शादी हो गई, और 2008 में जब शादी हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत साथ दिया। उसके बाद में 2009 में मैंने बेंगलोर छोड़ा। मेरे दोस्त है सेलम निवासी कमलेश भाई सालेचा, ओके। वो मुझे सेलम लेके गए। मेरी कंडीशन देखी तो यार अनिल यार भेजा हमारी बंद कर यार, 25-25-30 हज़ार के भाड़े, घर का भाड़ा मतलब नहीं है, तू आजा सेलम, मैं तुझे सेट करता हूँ। तो उन्होंने जितना हो सकता था उसके हिसाब से सपोर्ट करके मुझे दुकान करवाई रेडीमेड की। तो वहाँ दुकान चलती थी इतना कि खाली खर्चा चल जाए, लेकिन मेरा जीव हमेशा संगीत में ही था। बचपन थे था उस समय भी था। फिर उस समय कमलेश ने मुझे बोला कनी तेरा ये काम चल रहा है कम, तो थोड़ा थोड़ा संगीत भी चालू कर, तेरे को जैसे यानी सेलम में ही आपने संगीत चालू किया? संगीत में चालू। उस समय मैंने प्रोफेशनल बिजनेस चालू किया, और थोड़ा छोटा सा लेवल का। कोई प्रोग्राम देता 8,000, 11,000, 12,000, 15,000, 13,000, लाख 21,000 तक कोई भी ऐसे प्रोग्राम आते तो उसमें जर्नी वर्नी, तो ये प्रोग्राम में सब खर्चा वर्चा जाने के साथ में 2-3 हज़ार रुपये छूट जाते थे। तो उसमें मैंने ऐसा हुआ कि 1 साल तक जब ये काम किया, तो 1 साल में करीबन मैंने 20-25 प्रोग्राम किए होंगे। पूरे 1 साल में 20-25 बराबर। प्रोग्राम। अभी तो महीने के खर्चे। 1-2 प्रोग्राम ऐसे हुए कि लोगों को बहुत रास आ गए। दूसरे साल में मेरा ट्रैक पकड़ना चालू हो गया, और जबरदस्त ट्रैक, मतलब अच्छा लेवल, सनातन के काम, भगवत दूसरे समाजों के काम वगैरह भी आने लगे, और काम चला, ऐसा चला। फिर उसमें भी ऐसा हुआ कि उसमें ध्यान दिया, इसमें ध्यान दिया नहीं, तो फिर वो मजा आया नहीं। और फिर एक और धक्का लग गया सेलम में भी कपड़े का लॉस। तो फिर देखा तो संगीत का काम चल रहा था उस समय जितना कि घर का गुजारा चल सके। फिर हमारे बेंगलोर वाले अंकल वापिस को वहां से छोड़ के निकलने के बाद में फिर उनके बड़े बेटे हमारे विक्रम भाई है, उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि अनिल ये सब काम छोड़, तू मुंबई आ जा, मुंबई हमने कॉपीज करनी है, आजा तू काम संभाल अपने एजेंसी का, ये काम बंद कर दे। फिर सुरेंद्र भाई जब मैंने देखा कि ये 2-2 3-3 बार मैंने ऐसे बताया, फिर मैंने कसम ही ले ली कि आज से संगीत कुछ करूंगा ही नहीं, बस खाली बिजनेस में ध्यान दूंगा। ये कसम थी, आप मानोगे नहीं। उस समय मैंने एक बाधा भी ले रखी थी, 4 साल तक चप्पल नहीं पहने। मैं 4 साल बालोतरा नहीं आया। अच्छा। 4 साल बालोतरा इसलिए नहीं आया कि मासू जी का कर्जा था, दूसरे लोग भी पैसे मांग रहे थे, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, और लोगों के फोन आते तो फोन पे भी जवाब नहीं देते थे, दे पाते थे, कारण के मालिक अनिल भाई से काले रखियो तो जैसे मालिक शुक्रवार हाथ में होना तो शुक्रवार अकेले, सही बात। वो ऐसी कंडीशन हो गई। उसमें साथ दिया मेरी धर्मपत्नी ने, उसने बड़ा साथ दिया। और उस समय उसने करीबन अपने 70% गहने बेच के, ओहो, उसने मेरे हेल्प करी। और आगे मतलब मैंने वो पैसे जो बेंगलोर वालों के थे वहाँ चुकाए, दूसरों के जो चुकाए थे। उसके बाद में फिर मैं मुंबई आया, और मुंबई में फिर फोन ऑन आने बंद हो गए थे क्योंकि अपने पास लोड था नहीं इतना। और मुंबई में मैंने इतनी जबरदस्त एजेंसी संभाली है, इतनी जबरदस्त एजेंसी संभाली कि वहाँ से एक नया ट्रेंड हो गया कि मतलब एजेंसी में अच्छा अच्छा नाम हो गया था हमारे ग्रुप का, MS ग्रुप एजेंसी। और हमारा माल टोटल केरला जाता था, तमिलनाडु जाता था, कर्नाटका जाता था। और उस समय में 12 महीना में 8 महीने टूर में ही रहता था, 6 महीने केरला और 2 महीने तमिलनाडु। इतना मेरा काम था, मैं टूर में ही रहता था, और इतना जबरदस्त काम संभाल लिया था। और उसी बीच में काम संभालते संभालते हम लोग अड़तीय थे, हम माल लेते थे, एजेंसी मतलब हम माल लेते थे अड़तीय, और फिर उनको अपने बिल पे बेचते थे। बराबर। तो ऐसे में हमारे भुवनेश्वर में एक दुकान है साड़ी की, बापना साड़ी, वहाँ डिलीवरी बापना, उनका हम माल लेते थे। अच्छा। और वो उस टाइम में बॉम्बे में टॉप मोस्ट के सिंगर थे। हाँ, दिलीप बापना बिल्कुल। टॉप मोस्ट के सिंगर थे। पोजीशन में उनकी डिमांड चलती थी, हमारे भाईंदर में वगैरह, तो वो मतलब बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने मुझे बोला अनिल भाई आप पर पोल्यूशन है। मैंने कहा यार मैं नहीं करता। अरे यार आपका इतना जबरदस्त साउथ में नाम था यार, आप उस टाइम में अच्छे अच्छे कलाकारों को, बड़े बड़े राजस्थान के बड़े बड़े फनकारों को आप वहाँ पे बुलाते थे, बेंगलोर में ऐसा करते थे।
यार ऐसा मत छोड़ो ऐसे। फिर 5 साल के बाद मैंने कहा सब लेवल हो गया, तो मैंने कहा पोल्यूशन में मैं ऐसा भी हाफ दे रहा था, तो मैंने कहा ठीक है दिलीप भाई, पोल्यूशन में आपके साथ में आ जाऊंगा। पोल्यूशन का टाइम है, रात को भक्ति, और वैसे भी ज्यादातर भाईंदर है और मैं भाईंदर ही रहता था, तो भाईंदर में 3-4 भक्तियां उनकी ज्यादातर पोल्यूशन में 8 दिन में से 3-4 भक्तियां उनकी भाईंदर में होती थी, और ऐसे 5-6 भक्तियां मैंने उनके साथ में एंकरिंग के बतौर की एंकरिंग करता था और थोड़ा थोड़ा गा लेता था। नवकार मंत्र की शुरुआत करना और एक भजन लेना, उसके बाद में दिलीप जी की एंट्री करवाना और बोलना। और दिलीप जी के जीवन का वो मतलब ऐसा होगा कि आज तक दिलीप जी और हम दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि लोगों के अंदर चर्चा हो गई कि इस बार भक्ति देखनी तो दिलीप आपना की। क्या एक लड़का लेके आया जोरदार, क्या एक लड़का लेके आया जोरदार। और वहां से लोग मुझे देखने आते तो मुझे फिर वो धीरे 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 करते दिलीप जी चढ़ावा के कोई प्रोग्राम आता तो बोलता मेरे पास लड़का मैं भेजता। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने मुझे 2-4 प्रोग्राम भी दिए, और मैंने जहां जहां प्रोग्राम किया फिर वो मैंने देखा कि अपन 2 बार भुगत चुके हैं अनिल, और अपन सौगन ले सकते हैं। आप मानोगे नहीं, 2011 से 2015 तक मैंने माइक नहीं पकड़ा हाथ में। अच्छा। मैंने घर पे भी माइक नहीं पकड़ा, मतलब हाथ ही नहीं लगाया, खाली बिजनेस ही किया। 2016 में दिलीप जी के साथ में मैंने किया, और 2016 के साथ 2017 तक मैं उनके साथ में रहा। 18 में मैंने खुद का बैनर खड़ा किया, चलो 18 में, और 18 का बैनर खड़ा करना ही था। उसके बीच में 2014 का 15, 16, 17 इन 3 सालों में मैंने बालोतरा में पोस्ट हमारे कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, सदियों से होता है, और जिस प्रोग्राम को देख के मैंने संगीत को अपना कुछ माना था, क्योंकि वो अपने घर के पीछे ही था जूनाकोट, और मेरा घर जूनाकोट में माविट चौक में, मेरे घर के पीछे वो आवाज आती थी, सोनलाल जी शास्त्री वाले बड़े बड़े आते थे। तो वहां से देख के मैंने गया। फिर वो हमारे उनका काम अभी पिछले 10-12 साल से उस पूनम का कार्यक्रम मोहन जी गादेवी वाले देखते हैं, उनका आया फोन 2015 में, अनिल भाई कार्यक्रम करना आया, मैं कहा, कर लेंगे। तो जिस कार्यक्रम को मैं सामने से मांगता था कभी देते नहीं थे, लेकिन इस बार मोहन जी का फोन आया, मैंने कहा कर लेंगे। किया, कार्यक्रम हो गया हिट। दूसरा साल किया, कार्यक्रम हुआ हिट। तीसरे साल क्या कार्यक्रम हुआ हिट। 2018 की प्रतिष्ठा हुई केसरिया नाथ जी की। चढ़ावों में मैं बहुत बोला संघ वालों को, मैंने कहा तो गुरुदेव की भावना थी, मणिप्रभ सागर जी की, नहीं कि मैंने नहीं सुना हुआ, मैं नहीं ला, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो संगीतकार हमारे दूसरे बालोतरा में प्रतिष्ठा थी, संगीतकार दूसरे आए थे फिर चढ़ावे कराने के लिए। हमारे नरेंद्र भाई संगीत आए थे उस सब चढ़ावे कराने के लिए, और वो प्रतिष्ठा की डेट फिर नरेंद्र भाई को, क्योंकि हमारे रूल्स है कि जो चढ़ावे करवाते उसी के पास ही ज्यादातर मतलब प्रतिष्ठा जाती है। बिल्कुल सही, ज्यादातर उसके पास ही प्रतिष्ठा जाती है। उस डेट में वो नरेंद्र भाई खाली नहीं थे, तो सभी ने मैंने भी हमारे संघ वाले सबको बोला था, जीतू भाई नियम्बिका, जीतू भाई चोपड़ा, तो उन सबको बोला। तो मैंने कहा ये प्रतिष्ठा, तो उन्होंने फिर बोला कि उन ट्रस्ट वालों को सब मेरे को भी विश्वास था कि अनिल कर लेगा, लेकिन गुरुदेव को विश्वास नहीं। गुरुदेव भाई मैंने तो नहीं देखा है। तो वो जीतू भाई मेरे को लेके गए जहाज मंदिर मांडवला, जहाँ पर मणिप्रभ सागर जी विराजमान। तो उन्होंने पूछा कि कितनी प्रत्यंजन सलाखाएं करवाई, तो सुरेंद्र जी मैंने झूठ बोल दिया वहां पे कि मैंने 7-8 करवाई है, जबकि मैंने लाइफ में एक भी सलाखा नहीं करवाई थी। ये भी झूठ बोलना पड़ा आपके नाम। मेरे फ्लूक मूड से निकल गया, क्या मैंने करवाई है, 7-8 कराई है, किसमें कराएंगे, ठीक है, चले, ज्यादा पूछा नहीं ना, कि दे दो चलेगा, कुछ नहीं। तो अब वो मेरे इसका सवाल हो गया इज्जत का, और अपने ऊपर भी, और गांव का मामला। 2018 की केसरिया नाथ जी की प्रतिष्ठा में जो मैंने मेहनत करी है, सुरेंद्र जी मैंने 20 दिन तक रात दिन एक कर दी उस प्रतिष्ठा के लिए, इतना स्टडी करी, क्योंकि मुझे शास्त्रों को पहले से ही पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा था। अच्छा, 10वीं काली पुत्राध्ययन सूत्र और शास्त्र तो स्थानकवासी के हिसाब से शिविर बहुत किए थे, तो मेरे को आते ही थे, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। वो पहली अध्ययन सलाखा थी मेरी, और पहली अध्ययन सलाखा में मैंने इतनी जबरदस्त वो अध्ययन सलाखा करी कि संघ वालों ने, मैंने तो बोला ही था कि मेरा पेमेंट तो में जो खर्चा है ये आएगा, उसके बाद में आपको जो भी देना वो दे लेना। एक काम का मामला अपने पास तो आ रही, वो बड़ी बात है, पेमेंट कौन मांगे। सही बात है, सही बात है। तो वन टाइम मारवाड़ी हाली थोड़ी, अरे बिल्कुल बिल्कुल वन टाइम पसे मैंने कहा भाई मुँह करवाने तैयार हूँ, ऐसे को भी छोड़ देना। और मैंने एक से ही बैठकर बढ़कर जिन शासन के कलाकार लाए, और वो प्रतिष्ठा होगी ऐतिहासिक। 2018 की केसरिया नाथ जी की संघ में भी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हुआ, और मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हुआ। संघ वालों ने बहुत अच्छे से बहुमान भी किया मेरा,
और बालोतरा में एक छाप पड़ गई कि वास्तव में कोई है हमारे बालोतरा में। और उस अंजन सलाका के बाद में मणिप्रभ सिगर जी ने मुझे कंटिन्यू 4-5 प्रतिष्ठाएं दी थी। अरे वाह! वहीं से हाँ। 4-5 प्रतिष्ठाएं दी थी, 4 कंटिन्यू, उसके बाद एक, इसके बाद एक। या ये पहले गुरुदेव मणिप्रभ सागर जी से मैं जुड़ने के बाद में बॉम्बे रहता ही था, और बॉम्बे में मैं फिर जुड़ा तो 1-2 कार्यक्रम, 1-2 कार्यक्रम, 1-2 कार्यक्रम छोटे-मोटे चलते रहे। फिर एक कार्यक्रम आया छड़ावों का मेरे पास में, मनोज भाई शोभावत है नाकोड़ा दरबार हुँ, चलाते मंडल, बहुत प्राचीन मंडल है, हुँ, पार्ट्स भैरव भक्ति हर साल करवाते हैं। उनका मेरे पास कॉल आया कि अनिल भाई चढ़ावा करावना है, हुँ। ठीक है बोलो पेमेंट। मैं कहा बाबूजी मारो कई टाइम खराब है जो करती पेमेंट मांगो, तो क्या बोलो कि हमारे गांव में प्रतिष्ठा है, हाँ। चढ़ावा करावना करवा देंगे। मैंने कहा हुँ, भले। तो वो चढ़ावे खिवांदी संघ की 4 जाजम हुई, हुँ, हुँ, खिवांदी संघ की 4 जाजम हुई, और वो चारों के चारों जाजम 2 बॉम्बे में हुई थी, एक बेंगलोर में और एक चेन्नई में। सब जाजम मैंने करवाई, और वो प्रतिष्ठा करवाने वाले थे चंद्रानंद सागर जी। हुँ, हुँ, जाजम में उनकी उपस्थिति नहीं थी, हुँ, हुँ, लेकिन प्रतिष्ठा की उपस्थिति चंद्रानंद सागर जी की हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो गाँव वाले उस चढ़ावे के प्रोग्राम से मेरे से इतने प्रभावित हुए कि संगीतकार लाना तो अनिल सालेसा को ही लाना। बिल्कुल। और वो का वो हालत हुआ, फिर चंद्रानंद सागर जी ने मुझे सुना हुआ नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे 1-2 प्रोग्राम किए तो वो छोटे-छोटे लेवल के 10-15 मिनट, और वो तो लोग आज भी कहते हैं कि चंद्रानंद सागर जी ने जिसका हाथ पकड़ा वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ये हकीकत है। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं चंद्रानंद सागर जी से जुड़ूं। मैं गुरुदेव के पास भी गया तो बोला ठीक है, देखते चल। मैं कहा आएगा तो ठीक है। फिर भगवती की कृपा बरसी, और खिवांदी की अंजन सलाका मेरी फाइनल हुई। अच्छा। और खिवांदी अंजन सलाका मैं जब करवाने गया, 10 दिन तक चंद्रानंद सागर जी का सानिध्य रहा, हुँ, और उन्होंने मुझे 10 दिन तक बड़े ध्यान से सुना। वो टाइम था, और उसके बाद में चंद्रानंद सागर जी ने फिर उसके बाद में कंटिन्यू उनकी जितनी भी प्रतिष्ठाएं थी आज तक, मतलब उसमें से मेरे ख्याल से 2-4 प्रतिष्ठाएं मैंने नहीं करवाई होगी टाइम के अनुसार, हुँ, कि कंटिन्यू अंदर उनकी प्रतिष्ठाएं मैंने करवाई। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर उन्होंने हाथ पकड़ा तो खिवांदी की अंजन सलाका में एक इतिहास बन गया था, एक जबरदस्त इतिहास, कि भाई चंद्रानंद सागर जी ने इस आदमी को इतना बड़ा बहुमान किया है तो आदमी कैसा होगा। सब जैन शासन के गुरुदेवों के कानों में भनक लगी कि कौन आया नई संगीतकार, कौन आया नया संगीतकार, कौन आया नया संगीतकार। मेरे पास काफी जनों के फोन आते थे, लोग आ जाते ही बोलते थे कि अली जी साले से बात करें। मैंने कहा हाँ। तो कि खिवान जी की प्रतिष्ठा आपने करवाई थी? मैंने कहा हाँ जी। तो के ये हमारी प्रतिष्ठा है। लोगों से खिवान जी की प्रतिष्ठा आपने करवाई थी? मैंने कहा कि चंद्रनारायण सागर जी की प्रतिष्ठा आपने करवाई थी? मैंने कहा हाँ। तो उसकी बदौलत मुझे प्रतिष्ठा यानी आपकी वहाँ से आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी, वो जो शेयर मार्केट में 5-7 रुपए का था, हुँ। वो शेयर को सीधा 500 रुपये में ग्रोथ लाने वाले हाँ, हाँ, हाँ। चंद्रानंद हाँ, सागर। हाँ। मार्केट में शेयर तो था, लेकिन 5-7-10 रुपए की वैल्यू थी, हुँ, उसको 500 और 5000 बनाने वाले हुँ, हमारे हुँ, चंद्रानंद सागर जी। हुँ। और फिर वो जो ऊर्जा के साथ में गुरुदेव ने जो मुझे फिर कृपा बरसाई, फिर अजीत शेखर सूरी महाराजा, भक्ति योगाचारी यशोवरम सूरी महाराजा, यशो विजय सूरी महाराजा, नित्यानंद सूरी जी महाराजा, धर्म धुरंधर सूरी महाराजा। धर्म धुरंधर सूरी जी महाराजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तो अपने पंजाब लुधियाना के प्रतिष्ठा में बोल दिया, आज से मेरे जितने भी कार्यक्रम होंगे वो केवल अनिल सालेचा ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कीर्ति रत्न सूरी जी, हुँ, हुँ, हमारे कलाभवन सूरी जी महाराज साहब के शिष्य बालोतरा में जिन्होंने प्रतिष्ठा करवाई। हुँ, हुँ, मुझे इन सब में सबसे बड़ा सहयोग रहा ओसवाल समाज बालोतरा का, हुँ, और हमारे कर्तव्यगत और तपागत दोनों संघों का। अगर शुरुआत में अगर उन्होंने मुझे नहीं संभाला होता तो क्या मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। सही है। तो सबसे बड़ी बात कि मारवाड़ में कहते हैं कि घर का जोगी जोगटा बाहर का जोगी सिद्ध, लेकिन इस कहावत को यहाँ उल्टा करके दिखाया कलोत्रा वासियों ने कि यहाँ हमारे के घर का जोगी सिद्ध है, हाँ, बाहर का जोगी बात में। सही बात है, सही और बात आज भी 12 साल हो गए, ओसवाल समाज का आज भी एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि अनिल सालेसा ने नहीं किया हो। अगर मैं खाली नहीं हूँ तो वो कलाकार किसको भेजना वो मैं भेजूंगा। ये एक समाज में अपनी एक उपलब्धि बने मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि मैंने करोड़ों कमा लिए। नहीं, नहीं अनिल बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी अनिल जी। रियल में इतनी शानदार आपने स्ट्रगल के बाद में ये मुकाम हासिल किया, ये हम सभी के लिए सुनना बहुत बड़ी प्रेरणा थी। अनिल जी इन संगीत यात्रा के दौरान ऐसा कोई मोमेंट
जिसने आपके दिल को छू लिया, क्योंकि आज उसकी स्ट्रगल के बाद में आप एक सफल संगीतकार तो बन गए। सफल संगीतकार बनने के बाद में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने माइंड में अंकित हो जाते हैं, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं। आज वो लम्हे कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। बेंगलोर खत्री समाज की प्रतिष्ठा थी। वहाँ चार चार पांच पांच मठाधीश आए हुए, अवधेशानंद जी महाराज कुंभलगढ़ के, जो बड़े मतलब बात ही अलग है, लेवल ही नहीं उनका, इतने बड़े बड़े मठाधीश, तिरुवलदास जी महाराज और सब। वह चढ़ावा कराने के लिए मुझे खत्री समाज ने बुलाया। अच्छा। तो हिंगलाज माता की प्रतिष्ठा थी। हिंगलाज माता की प्रतिष्ठा में जब मैं उस समय, क्योंकि मुझे शास्त्रों को पढ़ने का पहले से ही शौक था। हाँ, हाँ। मैंने आपको बोला ना, मैं कायप नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एज ए तौर आप हर थोड़ा बहुत नॉलेज वाला आदमी कह सकते हैं। उस समय जब मेरे को उन्होंने मेरे संस्कृत के दो, ये दुर्गा सप्तशती के, मार्कंडे पुराण के, गरुड़ पुराण के, चारों वेदों के जो मेरे मुंह से उन्होंने जब सुने, तो अवधेशानंद जी महाराज जो उन्होंने दीक्षा ली थी, उनके गुरु ने एक उनको माला दी थी, वो किसी को नहीं देते थे। अवधेशानंद जी महाराज ने वो माला अपने हाथ से उतार कर गले में पहना दी, और जो उनके शिष्य कहने लगे कि भैया इस माला को पाने के लिए गुरुदेव ने इतनी तपस्या करी है कि इनके गुरु की ये माला है। तब चंद्रहान सागर जी ने मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, आज से सोने में ही तोला जाएगा। तो बिल्कुल सही और बात। हकीकत में कोई कृपा है, गुरु कृपा वास्तव में। आज आता कुछ नहीं है, लेकिन संग वाले समझ नहीं यार, आपको अनिल भाई सभी गोल्ड मेडल बोलते हैं, लेकिन उपाधि भी लिखते हैं। आपने अपने मुंह से तो शायद कहीं नहीं बोला है, लेकिन लोग आपको उपाधि देते हैं, और हमने देखा भी काफी सारे संघों में आपको एक अलग से बहुमान किया जाता है। उसकी क्या वजह रहती है? संघ की क्या भावना रहती है? क्योंकि ये देखो, आपको तो मालूम रहता, हमको नहीं मालूम रहता कि भाई क्या वजह रहती है। ऐसी क्या चीज रहती है जिसकी वजह से आप हमेशा उस उपाधि से नवाजे जाते हो? देखो, मैं खुद बोलूंगा कि मैं ऐसा हूं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। और जो आदमी 10वीं में ग्रेस में पास हुआ हो, वो अपने आप की क्या तारीफ करेगा? पहली बात तो ये देव गुरु धर्म की कृपा होती है कि आदमी कुछ सीख पाता है। और मैं, आप मानो या ना मानो, मुझे आप जिस तरह से अभी भी बात करो ना, मैं इसका क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलो नहीं कि बोलूँ क्या। और आप आमतौर से भी मुझे बात करोगे तब लोग बोलेंगे बोलने का तो ढक्कन नहीं है, इसको क्या आता होगा। लेकिन मैं ये बात फैक्ट से कहता हूँ, जब मैं शक्तिपीठ पे चढ़ता हूँ, जब मैं मंच पे चढ़ता हूँ, तब माँ राजेश्वरी, माँ भगवती, मेरी कुलदेवी मुझसे जो बुलवाती, मैं वही बोलता हूँ। और वो जाने और मैं जानूं, मतलब वो जाने और उसका काम जाने कि वो क्या करती है, क्या करवाती है और कैसे करवाती है। फिर अपने भगवती के ऊपर ही छोड़ दिया। और इसका तो मैं आपको बताऊं ना, आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट कैसे, ये एक और तजुर्बा बताता हूँ कि बहुत तजुर्बों में आज जिन आचार्य भगवंतों का खाली एक झलक पाने के लिए लोग तरसा करते हैं। प्रेम भुवन भानु सूरी जी महाराज समुदाय के आचार्य भगवंत है अजीत शेखर सूरी महाराज। आप कभी भी सर्च करना प्रोग्राम के बाद में, 100 से ज्यादा बुकें लिखी है। 100 से ज्यादा बुकें लिखी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे कई 50 लोगों ने लिखी होगी। उनकी बुकें सबसे हाईएस्ट, उसमें 8 से 10 बुकें ऐसी है जो उनकी 25-25, 50-50 लाख कॉपियां फॉरेन में जाती है। अरे वाह। फॉरेनर लोग पढ़ते हैं। मतलब समझ लो कि ज्ञान का कितना उनके उद्दक होगा। और वो व्यक्ति अगर हजारों की तादाद में कैश दे कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ज्ञान विशारद संगीतकार नहीं देखा, तो उससे बड़ा बहुमान आपको क्या चाहिए। सही बात है, सही। और बड़ी बात यह है कि ऐसे गुरुदेवों ने, जो डेट आती है और वो डेट मेरी खाली नहीं है, वो डेट चेंज करवाने वाले ऐसे कई गुरुदेव जिन्होंने कि भाई अनिल सालेचा खाली नहीं है तो ये डेट होनी चाहिए। अभी जैसे मैं सूरत में ही आया, इमाजिसा का प्रोग्राम अभी करके, हाँ, बिल्कुल। अभी उसके बाद में हमारे पुग जी का फोन आया, जो पूरा मंदिर का मैनेजमेंट देख रहे। उन्होंने बोला 4 डेटें व्हाट्सअप की, चारों की चारों डेटें नहीं जम रही थी। मैंने कहा ये डेटो 4 नहीं। तो क्या अनिल जी हमें थको दियो करो, मैं तो विशेष काय करो मोहरत भी तो आवणो। तो वो उनकी डेट और एक दो आई, फिर उसके बाद में ये मेरी जम जाएगी। तो मतलब ये अपनी एक, मतलब भगवती की कृपा है
कि जो बुलवाती है बोल लेता हूँ, और हकीकत में ऐसे अजय हंसी मजाक में भी निकल जाता कभी कभी। अभी दुनड़ा ही गया था, हमारे महावीर जी पाल राय ने बोला कि अनिल जी के ऊपर 500 करोड़ करन पा देजो, मारा संग्रह भारे मैं उतरो मोटो डीरो खड़ो तो वो कीधो, नहीं मारे जवाब देना भारी ना पड़ीला। मैं कि बाबू देखो ये है कौम हवाए हवे तो पर हवाए पर कर दो, कहता है दोनों थोड़ा कौम जोड़े खबर कोई लेना देना नहीं। तो गए और चढ़ावे पे जो प्रोजेक्ट था उससे 4 गुना ज्यादा, ओहो हो 4 गुना ज्यादा। बराबर बराबर 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 22 करोड़ की पैदा हो गई। बराबर तो वो मतलब ये एक भगवती करवाती है और कर लेता हूँ। और ये सब में मानने में मेरा एक श्रद्धा है कि आपको भगवान परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसमें आप जब तक परीक्षा में जब तक सक्सेस नहीं होते तब आप तक आपकी परीक्षा लेता रहेगा। और अब मैंने भगवती को इस तरह से माना है कि अब वो मेरे ऊपर प्रसन्न है। बाकी ऐसे कई कार्यक्रम आए, पूजा छोड़ के चला गया, विधि छोड़ के चला गया, नहीं। अब 5 साल हो गए, मैं चैत्र और आसोस की नवरात्रि में मैं कहीं नहीं जाता। और आज भगवती ने उस समय मेरे परीक्षा लेती है, हर चैत्र आसोस में इतने बड़े प्रोग्राम, शायद एक 3 दिन का महोत्सव है, प्रतिष्ठा है, वो करवाना है, चढ़ावे करवाने हैं, नवरात्रि में नहीं आता, नहीं आता। तो के वालिक यानी नवरात्रि में आप कोई प्रोग्राम नहीं लेते? मैं चैत्र और आसोस 2 नवरात्रि में कहीं नहीं जाता। 10 दिन आसोस के और 10 दिन चैत्र के, जबकि हमारे संगीतकारों की मेन सीजन है वो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नहीं है, एटले नहीं। 5 साल हो गए, पहले जाता था, अभी 5 सालों से नहीं जाता, ये 6ठा साल चल रहा है। बस कहीं जाता हूँ, अभी नौकोड़ा धाम जाता हूँ, हमारे चंद्रानंद सागर जी ने बनाया है विरार रोड पे, मुंबई हाईवे। हाँ बिल्कुल वहाँ पिछले 4 साल से वहीं साधना करता हूँ। और भगवती प्रसन्न होके, देखो पैसे कमाने की बात नहीं, जो सरस्वती का पुत्र होता है उसको पैसों के लिए कोई नहीं भी, कितना भी कमाओ, आज अंबानी भी कमाता है, अदानी भी कमाते हैं, पैसों की भूख तो किसी के नहीं मिटती है, बिल्कुल 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 उसका कोई टारगेट उसका कोई टारगेट नहीं। लेकिन ये बात है कि जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट है। और जो नहीं आता है औकात से ज्यादा ही मिल रहा है, औकात से ज्यादा नहीं, कण है, कण है लेकिन समुद्र जितना मिल रहा है, बराबर इतना हमारे ऊपर कृपा है। अनिल भाई इतना व्यस्त शेड्यूल, 30 दिन 35 कार्यक्रम, कभी 30 दिन 30 कार्यक्रम, कैसे मैनेज करते हो सर? ऐसा है कि ये सब चमत्कार ही होता है, कृपा है देवगुरु धर्म की। और इस बार जो दिसंबर में तो जो शेड्यूल था हकीकत में बहुत टाइट था। और आपने देखा ही होगा कि इस बार इंडिगो का लफड़ा चल रहा था, हाँ हाँ लफड़ा चल रहा था। 30,000 फ्लाइट कैंसिल हो से गए। लगाकर 10 दिसंबर का पूरा बहुत खराब था टाइप। और उसमें मैंने सब अलग अलग जगह के प्रोग्राम ले रखे थे, विशेष तौर से अपने शिवानसी के। एक सिवाना प्रोग्राम था, जोधपुर प्रोग्राम था, बालोतरा प्रोग्राम था, बेंगलोर प्रोग्राम था, दिल्ली था। तो इस तरह से प्रोग्राम मैनेज करना, उसमें 2-3 प्रोग्राम फ्लाइटें कैंसिल भी हुई। लेकिन आप मानोगे नहीं, कथा बहुत लंबी, लेकिन शॉर्ट में मैंने पूरे 30 दिन के 38 प्रोग्राम में मैं एक प्रोग्राम नहीं कर पाया, बाकी 37 के 37 प्रोग्राम मैंने किए। और ये माँ भगवती की कृपा से हुई। और आप जो बोल रहे हैं कि सुरेंद्र भाई की ऐसे जिनको चढ़ावे करवाने या जिनको जरूरत है, तो उन्होंने बोला 3 तारीख, मैंने कहा खाली 5 खाली नहीं। तो क्या अनिल भाई आप बोलो, वो मैंने कहा आप देख लो। तो क्या 7 तारीख, मैंने कहा हो जाएगी, तो 7 तारीख। फिर अगला आया तो कि 8 तारीख, मैंने कहा हो जाएगी। 9 तारीख खाली नहीं, तो कौन सी खाली, 11 हो जाएगी। तो इस बार दिसंबर जनवरी फरवरी की ये डेटें हैं कि भाई कि अनिल भाई आप खाली कब, आप ही बता दो, सही बात है उसके हिसाब से हम कर लें। अभी 17 जनवरी में सियोना जा रहा हूँ, हाँ 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 सियोना महोत्सव है, उसमें 17 18 19 20 4 दिन का महोत्सव है। तो उसमें उन्होंने बोला 17 18 19, मैंने कहा 17 खाली है, तो कहने भाई 17 को आ जाओ, हाँ आप जो भी खाली उसमें आ जाओ। सही बात है सही बात है तो सही बात है। मतलब ऐसे अनिल भाई एक चीज और देखते हैं, जब स्टेज पे आपको जब लाइव देखते हैं एक अलग ही शक्ति होती है, एक अलग ही माहौल होता है, और ऐसा लगता है कि पूरा मंच से जो आपका संचालन होता है, नीचे जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं वो सभी आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इतना आप, मैंने देखा कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा सबको बांध के रखते हैं, और बांध के रखने के बाद में बोली में एक्टिवेट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी खासियत है जो और दूसरे संगीतकारों से अनिल भाई को अलग बनाती है? नहीं, मैं कोई अलग नहीं हूँ, पहली बात तो अलग तो ठीक है, लेकिन बड़ी बात ये है
कि 2-2 3-3 घंटे, तो क्या मैं बताऊँ, जब अंजन सलाह का प्रतिष्ठा होकर चढ़ावे होता है ना स्वामी भाई, तब सुबह 9 बजे की जाजम का मुहूर्त होता है। 8:40, 9, साढ़े 9, लास्ट 10। 10 बजे माइक पकड़ता हूँ, रात को 10 बजे नॉन स्टॉप, यहाँ तक कि जो दोपहर में खाने का ब्रेक आता है ना, वो भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मेरे 12 महीने में कम से कम 25 से 30 प्रोग्राम होते हैं। बहुत बड़ी बात है। 12 घंटा नॉन स्टॉप चढ़ावे, ओह! 12 घंटा नॉन स्टॉप चढ़ावे। हुँ। और हकीकत में अभी बीच में बैक पेन भी हो गया था, लेकिन बैक पेन आप मानोगे नहीं, घर पे रहता हूँ बैक पेन, और प्रोग्राम में माइक हाथ में लिया, साला 12 घंटे खड़े रहने की ताकत। मैं इन सब में यम यम चिंतिते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, मतलब जो चित्त में काम है और मैं भगवती को बोल देता हूँ कि ये करना है, तो शरणागत दिनात्र वो शरण में रहकर मेरा हर काम पूरा करती है। और माँ भगवती मेरी कुल देवी है, उसके ऊपर मेरी श्रद्धा है, तो मेरे हर काम पूरे होते हैं। अनिल जी, आप जैन संगीतकार हो और काफ़ी सारे जैन संगीतकार की आइडेंटिटी होती है, जैन संगीतों में बहुत जगह जाते हैं। लेकिन अनिल सालेचा एक ऐसी शख्सियत है कि वो जैन संगीतकार के ना जैन संगीत कार्यक्रम में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे सनातन धर्म के कार्यक्रम में भी आपको न्योता मिलता है। उसकी कोई खास वजह? मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि मुझे शास्त्र और इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है, और ये आप सही बात बोल रहे हैं। जैसे घासी समाज, उनके गुरुदेव है पूर्णदास जी महाराज। राजपुरोहित समाज, उनके गुरु है हमारे खेताराम जी महाराज। शिकारपुरा आंजना पटेल समाज है, तो उनके हैं राजा राम जी महाराज। सिरवी है, तो उनके बिलाड़ा वाले, तो उनकी आई माता। तो इन सब का इतिहास लेकर मैं उनके समाज के कार्यक्रम करता हूँ। और अभी बीच में एक घासी समाज में प्रोग्राम करने गया था, तो के वोणिया के यार कटे वहाँ सब में चर्चा चली। उन्होंने प्रोग्राम के बाद में बताया मुझे, कहीं भाई झंडा थाना बुक किया के मोरे मोरे संग्रह में 2 विवाद हुई गया कि कटे वण जैन आदमी ने बुलाया यार, पर जैन आवतो नहीं वीला कोई करना ऊपर समाज रो कोई नॉलेज नहीं, बीजो नहीं कोई करीला किकर करीला। उन्होंने कोई यार कोई समझ में नहीं आ नहीं on कि थाने यार मैं खाली जनों में होने रहता नहीं। लेकिन जब आपने जब प्रोग्राम किया और हमारे गुरु पूर्णदास जी की स्टोरी और हिस्ट्री जो आपने बताई, आज तक हमारे 50 साल के इतिहास में जितने भी संगीतकार आए, आज तक किसी संगीतकार ने नहीं बताई जो आपने पूर्णदास जी की बता दी। उससे कि हमारा संघ इतना प्रभावित हुआ, आज घासी समाज का पिछले हर पूरे हिंदुस्तान में 5 से 7 कार्यक्रम मैं करता हूँ। खत्री समाज का तो समझ लो उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है। ओके। बैंगलोर खत्री समाज में, रणोजात वगैरह सब जगह उन्होंने। तो ऐसा है कि ये शास्त्रों का कमाल है, और मेरा मानना है कि अच्छा गाना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा गाकर आप संगीतकार के लिए भक्ति फील्ड में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप मंच को कैसे ट्रैकल करते हो। अब जैसे निराशिया लोग होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। निराशिया मतलब उनकी जाति का ही प्रमाण होता है। जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो सुर में रोता है, रोता भी सुर में, अच्छा। संगीत में रोता है, क्योंकि उनकी खानदानी है। वो आपको जैसे जैसलमेर में मिलेंगे, जिन्हें अपन वो कहते हैं, वो शादी विवाह में बुलाते ना, वो बजाते लहंगा लहंगा। लहंगा, हाँ। लहंगा एंड पार्टी, वो उनको खानदानी संगीत है। हाँ, हाँ। अच्छा उनको अभी बोल दो कि भक्ति में अभी भजन करना तो कोई 4 दिन, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज उनकी गायकी बात के मुकाबले हम 1% भी नहीं है। सही बात। लेकिन भक्ति के माहौल को जानना, लोगों को जानना कि लोग क्या मांग रहे हैं। अभी आपने सूरत के प्रोग्राम में देखे, मेरे से दोनों बड़े बड़े धुरंधर थे, लोग उनको सुनने के लिए आए, प्रकाश जी माली और आशा जी वैष्णव को। और उसमें मेरी ये पागनी परीक्षा कर दी, 4 घंटे मुझे मैंने संभाला वो कार्यक्रम। कैसे संभाला? 10,000 की पब्लिक को बैठा, क्योंकि पब्लिक क्या मांग रही है, और उसमें भी सब्जेक्ट चढ़ावों का, जिसमें माता बहनों का न तो कोई लेना है ना कोई देना है, फिर भी उनको बैठाना। मतलब ये आपको होना चाहिए कि अच्छा गाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छी तरीके से ट्रैकल करते हो या नहीं करते हो, पब्लिक क्या मांग रही वो परोस रहे हो या नहीं परोस रहे हो, उनको समझाना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि आप पब्लिक को पकड़ के रखते हो कि नहीं रखते हो, और जिस तक पब्लिक को पकड़ के रख लिया, सभा को समा मान के रख लिया, तो फिर उसको गाना आवे या ना आवे या बोलना नहीं आवे, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अनिल भाई, इतनी लंबी यात्रा है, मेरे हिसाब से शायद आप रहते मुंबई में हो, कहने को मुंबई में, रहते तो देश भर में। कैसे ये सब पूरे परिवार को भी संभालना, सबको संभालना, कैसे मैनेज कर पाते हो? सुरेंद्र भाई, आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी दौलत आदमी की परिवार है, अगर उसके परिवार के साथ में संबंध बराबर है, तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। पैसों से ज्यादा परिवार का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। उसमें अपने माता पिता का रोल, माँ तो माँ है,
ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और हमारी माँ ने तो बहुत कठिनाइयों से हमें पाला है। पिताजी छोटा मोटा मणिहारी का काम करते थे और आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ की बदौलत। और उसके बाद में जब मेरी वाइफ मेरे जीवन में आई, पत्नी मनोरमाम दे मनोवर्तान सारणी तारणीम तुक संसार सागृश्य कुलोद भावा, मतलब आपके कुल को, कुल अर्थात जो बेटे बेटी है, तो उनको संवारने में किसकी भूमिका, तो मैं तो बाहर रहता हूँ बाहर, वो उसको संवारने में मेरी वाइफ की भूमिका, पत्नी की भूमिका सबसे मुख्य है। और उसने अगर परिवार न संभाला होता तो आज मैं इस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाता। आज बेंगलोर में मेरा इतना बड़ा लॉस गया और अपने पिता की एकलौती पुत्री मेरी वाइफ है, जो अपने पिता की एकलौती पुत्री, और आज कोयम्बतूर में नाम सिंह फरंक दी। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली, ऐसी माँ मिली, और ये मेरी कोई पुण्य ही है कि ऐसा परिवार मिला, आमजनों का साथ मिला, तभी जाके मैं यहाँ पहुँचा, बाकी तो मुमकिन ही था। अनिल भाई, बहुत बड़ी संगीत यात्रा, कम समय में बहुत बड़ी संगीत यात्रा ने, आप 30 दिन में अगर 35 कार्यक्रम करेंगे तो जो काम आपने 7 साल में किया है, लोगों ने 15 साल में नहीं किया, उतने तो आपने कार्यक्रम कर दिए। इन कार्यक्रम के दौरान जब हम देखते हैं कि संगीतकारों के प्रति भी लोगों का बहुत सारा क्रेज होता है, ऐसा कोई उदाहरण जो हमारे शिवांशी मालानी क्षेत्रवासियों के साथ में आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है और यंगस्टर के बहुत फैन हैं, मेरे भी एक फैन हैं, ऐसे प्रशंसक कह सकता हूँ। नाकोड़ा भैरू जी ने कोई कृपा से उनसे मुझे मिलाया है। नाकोड़ा जी में एक कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे देखा और उसके बाद में उस भाई से मेरा ऐसा संबंध जुड़ गया, ऐसा संबंध जुड़ गया कि वो भाई मुझे आज सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करता है। कौन उसका नाम नाम है, है, कौन भाई है? उसका नाम है परवीन भाई टुकलिया। बेंगलोर निवासी है, राजस्थान में राजा जी का क्रेडा निवासी है। वो भाई से मेरा मतलब मालूम नहीं माँ भगवती, माँ भैरू जी किस तरह से उन्होंने मुझसे जोड़ा है कि मैं ये कह सकता हूँ वो मेरा पागल दीवाना है। और ऐसा दीवाना है, आप समझ लो कि दुबई जैसी कंट्री में जहाँ ना तो उनकी ऑफिस है ना उनका घर है, वहाँ एक दोस्त के कहने से उन्होंने अपने स्वद्रव्य से पूरा खर्चा होटल के भाड़े से लगाकर, वहाँ पर खाना पीना के खर्चे से लगाकर, 1000 लोगों को इकट्ठा करने के अर्थात 50 लाख रुपया खर्च करके मेरी भक्ति दुबई में करवा दी। बहुत बड़ी बात है। और हर कोई बड़ा कार्यक्रम उनके जीवन में आता है, हर पहले मुझे याद करते हैं। और मेरे ऊपर तो इतने दीवाने हैं कि मैं आपको बताऊं कि हर कोई बड़ा कार्यक्रम भी मेरा होता है या कोई बड़ी प्रतिष्ठा भी होती है तो वो आके आ जाते हैं। महीने में मेरे 4 प्रोग्राम 5 प्रोग्राम में तो उनकी हाजिरी होती है। तो ये भी उनके साथ मेरा एक अच्छा लगाव है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माँ भगवती ने समझ लो कि छोटे भैरू जी को मेरे पास में भेजा है, ऐसे एक उनके साथ मेरा नाता है, बहुत अच्छा नाता है। और भगवती से यही कामना कि ये प्रेम मेरा उनके साथ बना रहे, यही कृपा चाहता हूँ। बाकी ऐसे बहुत प्रशंसक है, कहीं जाता हूँ मजाक में बोल देता हूँ, अरे यार मालिक क्या चैन पहनी है कि क्या घड़ी पहनी है यार, ऐसी घड़ी कभी कभी हमारे भी हो जाए, ऐसे भागे हो जाए तो घड़ी उतार के लोग देते हैं। मैंने कहा यार नहीं मजाक करता हूँ। हाँ। तो वो मजाक मजाक में, मैंने कहा मजाक मजाक में दोगी तो चलेगी, तो मजाक मजाक में भी वो दे जाते हैं। मैंने कहा यार मतलब मेरी एक पैटर्न है, तो पैटर्न में मतलब सही बात। तो दे देते हैं ये मतलब। और ये भाई भी ऐसा ऐसा जुड़ गया मेरे से जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बताऊं, अभी फ्लाइटों की जिक्र किया ना, फ्लाइटों का जिक्र किया, 4 तारीख का मेरा प्रोग्राम था जोधपुर और 5 तारीख का प्रोग्राम था मेरा बेंगलोर। फ्लाइट आने वाली थी मेरी 5 तारीख को, 4 तारीख को शाम को 6-7 बजे, 4 तारीख को मैं सुबह का प्रोग्राम हटा के निकलने वाला था, तो फ्लाइट हो गई लेट। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मैं लेट हो जाऊंगा, आप चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं जितनी बारी बेंगलोर जाता हूँ वो भाई साहब आते ही मुझे लेने के लिए, और वो खुद आते, बड़ी बात तो बाकी के जो ड्राइवर भी चले जाए वो खुद आ जाता है। मैंने कहा पूर्ण भाई 100% फ्लाइट है, लेट चल रही है आप लोग। मैंने कहा 2-3 घंटे लेट बता रहे हैं, तो चलेगा मैं बैठा हूँ। ऐसे करते करते वो इंडिगो की फ्लाइट हो गई कम से कम
18 घंटा लेट। हम्म। और 18 घंटे लेट होने के चक्कर में वो भाई साहब 18 घंटा एयरपोर्ट ही बैठे रहे अरे वाह। मुझे लेने के लिए। हाँ, हाँ, तो विचार करोगे इतना बड़ा आदमी, आज मुझ जैसे आदमी को जिसमें मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, वो मुझे लेने के लिए बैठा रही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई कृपा नहीं तो क्या है, सही बात। ये कृपा नहीं तो क्या है। अनिल जी बहुत बढ़िया लगा सर, इतने बड़े संगीतकार आप बन चुके हैं, हमारी धरती से निकल कर आपने पूरे देश विदेश में अपना नाम कमाया। हमारे जो युवा संगीतकार हैं, जो आज हमारे क्षेत्र के लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणादायक शब्द कहेंगे? युवाओं के लिए तो अभी क्या प्रेरणा, आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना तेज हो गया कि इतना ज्ञान मिल रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन अच्छा ज्ञान कोई ले पाते हैं, कोई नहीं ले पाते। बस युवा से यही है कि मैंने कम से कम 3-3 बार ये ट्रैकल चढ़ने के बाद में भी संगीत में अपना मुकाम नहीं बना पाया, और 37 साल की जब उम्र हुई तब जाके मेरे को ये काबिलियत मिली और मैं थोड़ा बहुत आज सक्सेस हुआ हूँ। तो मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आपका लक्ष्य है कि वो मछली की आँख है और उस पर ही मुझे तीर मारना है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आपका लक्ष्य मजबूत है एक ही लक्ष्य की तरफ, तो आप 100% सक्सेस हो। आप समझते हो कि यार इससे एक बार हार मिल गई, दूसरी बार हार मिल गई, नहीं, आप लड़ते जाओ। चींटी पहाड़ पे चढ़ती जाएगी, लेकिन एक बार तो सड़ी पे जाएगी। इसलिए मेरा तो युवाओं से तो यही कहना है कि आप हिम्मत मत हारो। और आजकल जो शॉर्टकट में सब कहते हैं ना कि हाई टेम्पर हो जाते हैं, हाई टेम्पर क्या बोलते हैं, छोटी सी चीज में वो गुस्सा आ जाता है, हर हर छोटी सी चीज में उनको बोल रहा है कि यार छोड़ो यार, अपने काम की चीज नहीं। नहीं, आपके काम की चीज है, अच्छी चीज है तो आपके काम की चीज है, लेकिन आप उसको पकड़ो, सही ढंग से पकड़ो। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि युवाओं से एक ही निवेदन है कि आप किसी भी मार्ग से जुड़ो, लेकिन भक्ति से जरूर जुड़े रहो, परिवार से जरूर जुड़ते रहो। और परिवार के साथ नहीं जुड़ोगे तो मैं तो समझता हूँ कि आपका बैलेंस शीट जीरो है, मेरा मानना जीरो। अनिल जी, आप अपने व्यस्त समय में हमारे स्टूडियो पधारे, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए शिवांशी मालानी.com की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुचित्र भाई, बड़ी बात तो ये है, आज की तारीख में शिवांशीमालानी.com हम जैसे लोगों के लिए और समाज के उन भामाशाहों, उन दानवीरों, उन समाज सेवकों जो हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, उन लोगों के लिए आपका प्लेटफॉर्म एक चमत्कार से कम नहीं है। कम क्यों नहीं है? क्योंकि 2020 में जब मैं आपसे जुड़ा तो मेरी पहचान गोडवाट तक थी, मुंबई तक थी और थोड़ी बहुत दक्षिण भारत तक थी। शिवांशी मालानी में मुझे बालोतरा के सिवा कोई ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। और जब मैंने करीबन मुझे याद है कि मैंने 8 से 9 प्रोग्राम आपकी होस्टिंग या हो या कुछ भी हो, ऐसे मिलाकर 8 से 9 प्रोग्राम मैंने ज़्यादा प्रोग्राम, हाँ, पूरा पोजीशन निकाला, 15 से 20 प्रोग्राम, सॉरी 20 एक कार्यक्रम मैंने आपके शिवांशीमालानी.com पे किए। आप मानोगे नहीं कि अनिल भाई चापलूसी कर रहे होंगे। शिवांशीमालानी.com पे प्रोग्राम करने के बाद में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे अनिल जी, आपको तो शिवांशीमालानी.com पे देखा, अनिल जी आपको शिवांशीमालानी.com पे देखा। सिवाना गया, मोकलसर गया, पचपदरा गया, टापरा गया, आजू-बाजू क्षेत्र में जसोल वगैरह, और उसके बाद में सूरत में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, जहाँ अपने शिवांशी के लोग हैं। अभी बीच में शिमोगा गया। अरे अनिल जी के यार, आपको तो शिवांशी लॉकडाउन में पूरा आनंद लिया है आपका। बड़ी खुशी होती है कि यार लोग बोलते हैं कि वाह, अरे यार आपका तो इंतजार करते थे कि आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो। आप जब श्लोक बोलते थे वो सुनने लायक होता था, हम भी श्लोक को लिखते थे। तो उन्होंने बताया, तो ये जरिया क्या हुआ, शिवांशीमालानी.com। ऐसे कई भामाशाहों को आपने समाज के सामने लाकर खड़ा किया। तो आज कई लोगों ने उन भामाशाहों को देखते दुखते अपना लक्ष्मी का उपयोग किया। आपने समाज के उन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों को पहचान दिलाई। तो आज समाज की सेवा करने के लिए आज ऐसे युवा आगे आ रहे हैं कि वास्तव में देखो वो भी निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन तन और मन के साथ में वो अपने लोगों से जुड़े हुए। तो ऐसे लोगों को जोड़कर जो आपने एक नई दिशा दिखाई है, और उसके लिए तो मैं जितनी भी अनुमोदना करूं, जितनी भी महिमा करूं, शिवांशी मालानी की कम है। वास्तव में आपको धन्यवाद इसलिए है कि आपने, बड़ी बात, अगर आपको कोई मोह होता, कोई लोभ होता,
तो आप मेरे ख्याल से शिवानशीमालानी.com के बड़े-बड़े धुरंधरों को, बड़े-बड़े भामाशाह को लाके खड़ा कर देते आप यहाँ पे, और आप यहाँ पे उनका इंटरव्यू लेके आप वाह-वाही बटोर सकते थे। हम लोगों का क्या काम है? लेकिन आज हमारे को यहाँ बुलाया, बोले तो बड़ी बात है कि हमारे समाज के क्षेत्र में अ, संगीत के क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ सितारा है, तो हम भी खुश मानते हैं आज कि यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। बाकी तो सुरेंद्र भाई, दिल से नमन है आपको। बस ये कारवां, ये जोश, ये जुनून लंबे समय तक चलता रहे, और आने वाली पीढ़ियाँ जिस तरह से आपने एक नया प्लेटफ़ॉर्म किया था लॉकडाउन में, और एक नई ऊर्जा के साथ में ऐसे खड़े करें ताकि हमारा शिवानशीमालानी.com पूरा हिंदुस्तान में एक पहचान बन जाए कि कोई नई सीख सीखनी हो तो शिवानशीमालानी.com से सीखो, बाकी तो कुछ नहीं है। देखो, दिखावे के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपका काम एकदम सही है। आप दिखावा नहीं करते, आप लोगों की हकीकतों को सामने लाते हैं। आज मेरा यहाँ आना कोई ऐसा नहीं था कि भाई अनिल भाई साले का कोई 200-500 करोड़ की पार्टी है, ऐसे शिवांशी मलानी में हमारे कम से कम 500 लोग बैठे हैं। नहीं, अनिल साले सा सरस्वती पुत्र है, माँ भगवती की इनके ऊपर कृपा है, आपने उसको लाके समाज के सामने पेश किया, इसलिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बस एक ही निवेदन लास्ट में कि युवा अपने परिवार के साथ में जुड़े रहें, माता-पिता की सेवा करते रहें, और आपको बता देता हूँ कि ये माँ और पिता राज़ी है, तो पूरा दुनिया आपके राज़ी है। क्यों? कि मैंने तो देखा है पिताजी के खोने के बाद में जो मैंने मान-सम्मान पाया है, अब ऐसा लगता है कि दुनिया की सब कुछ है दौलत, लेकिन पिता मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता हूँ। इसलिए एक निवेदन है मेरा कि जो अपने माँ-बाप का नहीं है, वो दुनिया में किसी का नहीं है, और जो अपने माँ-बाप का सेवा नहीं कर सकता, उसको दुनिया में बोलने का भी हक नहीं है। या कोई भजन गायक भी हो, मार्केट में बहुत बातें कर ले, मंच पे लाखों की लंबी-लंबी छोड़ दे माँ और बाप के बारे में, लेकिन को खुद के माँ-बाप का नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको भजन गाने का भी कोई हक नहीं है। एक निवेदन मेरा ये भी है आपसे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।